Assalamu alaikum. Today we discuss passive physiological intervertebral mobility testing and passive accessory intervertebral mobility testing. अब हमने पैसिव फिजियोलॉजिकल इंटरवर्टिबल मोबिलिटी जो टेस्टिंग करनी है, इसमें हमने असेस करनी है सेगमेंटल मोबिलिटी, आइदर इट इज नॉर्मल और नॉट। ठीक है, हमने इसमें करना क्या है, टू एडजेसेंट स्पाइनस प्रोसेसेस लेने हैं। एडजेसेंट स्पाइनस प्रोसेसेस जिस तरह C2 का स्पाइनस प्रोसेस और C3 का, उनको हमने पेल्पेट कर लेना है। फॉर एग्जांपल C2 और C3 का स्पाइनस प्रोसेस है, उनको हमने पेल्पेट कर लिया। उनको पेल्पेट करने के बाद हमने क्या करना है, हमने पैसिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट करानी है। जिस तरह हम सर्वाइकल स्पाइन का C2 और C3 का जो हम स्पाइनस प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल उसको हमने क्या कर लिया, पेल्पेट कर लिया। पेल्पेट करने के बाद साथ हम लोगों ने उनको पेल्पेट करने के बाद पेशेंट को पैसिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, फॉर एग्जांपल हम फ्लेक्शन करा देते हैं, फ्लेक्शन करा ली हमने, पैसिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट करा लेनी है। और हमने असेस करना है कि दोनों स्पाइनस प्रोसेसेस के ऊपर, दोनों जो सेगमेंट्स हैं उनके ऊपर, दोनों जो सेगमेंट्स हैं उनकी मोबिलिटी को फिर हमने साथ असेस करना है। अगर बोथ स्पाइनस प्रोसेस जो है वो मूव करेंगे सिम्युलटेनियसली और कोई मूवमेंट अगर नहीं होगी सेगमेंट में, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइपोमोबिलिटी एग्जिस्ट करती है इसमें। और अगर हमारी मूवमेंट जो है दोनों एडजेसेंट स्पाइनस प्रोसेसेस के दरमियान जो है वो एक्सेसिव होगी, अगर हम उसको अबव वाला लेवल भी हमने चेक किया है, बिलो वाला लेवल भी चेक किया, दोनों में एक्सेसिव मूवमेंट आ रही है, तो इट्स मीन कि हाइपर मोबिलिटी प्रेजेंट है और इंस्टेबिलिटी जो है वो प्रेजेंट है। एंड द नेक्स्ट वन इज हमारी क्या है, पैसिव एसेसरी इंटरवर्टिब्रल मूवमेंट टेस्टिंग। अब हमें पता लग गया जी, अगर फॉर एग्जांपल हाइपोमोबिलिटी प्रेजेंट है तो हम लोगों ने क्या करना है, हमने देखना है कि आइदर ये हाइपोमोबिलिटी जो है वो किस तरह की, किसकी वजह से है। अब हमने पैसिव एसेसरी इंटरवर्टिब्रल मूवमेंट टेस्टिंग करनी है, उसमें हमने करना क्या है, उसमें हमने ज्वाइंट ग्लाइडिंग देनी है। ज्वाइंट ग्लाइड्स आपको पता है, हमने सिंपली जो आपके एडजेसेंट स्पाइनस प्रोसेसेस होंगे उन पे हमने क्या करना है, ग्लाइड दे देना है। उन पे हमने ग्लाइड से देनी है। ग्लाइड सिंपली दे के हमने असेस करना है कि आइदर ये जो हाइपोमोबिलिटी आ रही है ये इंट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स की वजह से आ रही है या एक्स्ट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स की वजह से आ रही है। और अगर आपकी मोशन जो आपकी हमें पता अगर लगा था कि जी हाइपर मोबिलिटी अगर प्रेजेंट थी, तो हमने उस पर क्या करना था, उसमें हमने सेगमेंटल स्टेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करना था और डिटरमिन करना था कि आइदर एक्सेसिव सेगमेंटल मोबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करना था कि आई और डिटरमिन करना था कि आइदर हाइपर मोबिलिटी प्रेजेंट है या इंस्टेबिलिटी प्रेजेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच।